तब्बभ्रुः सुमङ्गलः वासवो देवता रुदरा देवता द्वितीया देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो अरे हमारे जीजा जी लोग पार कर जाते हैं तैर के। सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान के तहत बाल युवा सांसद का कार्यक्रम को लेकर के बक्सर आए हैं और सांस्कृतिक विरासत दर्शन हमारा बिहार का जो गौरव गाथा को जानने का भी और हमारे आने वाली पीढ़ी को अपने अध्यात्म अपनी विरासत पर गर्व महसूस हो, इसके लिए भी हम लोग अपने बच्चों के बीच बाल संसद के माध्यम से सारे विषय को रखें। प्रमाणो जलन्नेनातिरोहति गीतावानस्य हिमातो जायाश्च पूर्वः पादः आन्यवन्तायनाय विद्युदेन्यवैन्यवैदन्तदेवाः राजा अस्य श्रीगोविन्द भवदान्या भवद्गङ्गिरिरूपं छत्र प्रविद्वान् प्रजस्र गमेवं विद्वान् अमृत खल्दी प्रसाद गोदाजी शिवलिंग ये मंदिर का उनको लाने के लिए और उनको के साथ इस सब को हमें बर्बादी कर दिया। आप जब इस बक्सर में उपस्थित हैं मॉडल यहाँ पर तैयार है और उसके तहत समस्त बच्चे उपस्थित हैं। एक नई सोच दी है, एक नया आकाश दिया है। हम धन्यवाद आपको देते हैं, आपकी सोच को देते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं सम्मानित अतिथि महोदय आसन ग्रहण करते हुए साथ में हमारे जिलाधिकारी कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम अपने प्रशासनिक अधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे आप हमारे सम्मानित अतिथि महोदय के साथ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम जो इस बात का गवाह हो कि आपकी ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं है और जो इस दीप से जल रही ऊर्जा है उसने कहीं न कहीं आपको भी ऊर्जा नहीं किया है। मैंने पूरे ही कहा एक महोदय के साथ एक अच्छी सोच और हम आपसे आग्रह करेंगे आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे क्योंकि राष्ट्रगान प्रारंभ होने वाला है। हम राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।
की। सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष एवं आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज दिनांक 19 अप्रैल 2022 को बक्सर जिला मुख्यालय के इस सभागार में सदन की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस उपवेशन में बक्सर के विभिन्न विद्यालयों के छात्राएं उपस्थित हैं। बच्चे देश के भविष्य हैं और उनका कार्य सिर्फ ज्ञान अर्जन ही नहीं बल्कि उस ज्ञान को समाज, राज्य और देश के निर्माण में कैसे परिणत करना है इसे भी जानना है। यह युवा संसद इसे भी व्यवहारिक रूप में प्रकट करने की सीख देता है। इस आयोजन से छात्र छात्राओं में राजनीति चेतना की वृद्धि होगी। साथ ही आज की कार्य सूची में अंकित सामान्य विमर्श के विषय को देखते हुए हम सभी अपने संवैधानिक कर्तव्य के प्रति भी जागरूक होंगे। अब प्रश्नोत्तर काल आरंभ होंगे। क्षमा चाहते हैं। प्यारे बच्चों, आज सदन हमारे युवा बच्चों के माध्यम से संचालित है और सभी जनप्रतिनिधि वर्तमान और इस सदन के हम गवाह बनेंगे और हमारे पदाधिकारी, विधायिका और कार्यपालिका जो शासन तंत्र के मजबूत रीढ़ के रूप में, गाड़ी के दो पहिए के रूप में कार्य करेंगे, वो आपको हम लोग फॉलो करेंगे। बिहार विधानसभा के अभी अध्यक्ष के रूप में आप जिनका संबोधन सुने हैं, उसके बाद प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल में आपके माननीय विधायक जी सदन में प्रश्न डालते हैं और वो 15 दिन पूर्व से ही जमाता है। सरकार से उसकी जवाब दी जाती है और सरकार के आश्वासन के बाद हमारे कार्यपालिका में बैठे पदाधिकारी उसको जमीन पर उतारते हैं। ये आपका संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लोकतंत्र के विकास की गाड़ी, विकास की गति बढ़ती है। या पोर्टल पर देखे हैं चलते हुए सदन को, आप कहिए तो फिर है जो बच्चे आरंभ होगा। माननीय सदस्य शिवम कुमार तिवारी। शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपया करेंगे कि क्या वो बात सही है कि बक्सर शहर में स्थित नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय में बारिश के उस मौसम के जल जमाव के उत्तर सकारात्मक है। तो इस विद्यालय के जल जमाव मुक्ति करने हेतु सरकार कौन सा कदम उठाने का विचार रखती है? विकास विभाग सही है। खंड दूसरा उत्तर स्वीकारात्मक है। महोदया, वस्तु स्थिति यह है कि बक्सर के शहर की आबादी काफी तेजी से बढ़ी है और इसका विस्तार भी हुआ है। इससे सड़कों पर आवागमन का दबाव भी बढ़ा है। विभाग द्वारा बक्सर शहर की जायज से मुक्ति दिलाने के लिए रिंग रोड की समग्र रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध पथ निर्माण विभाग से किया गया है। वहां से रिपोर्ट मिलने पर शीघ्र ही इस संबंध पर निर्णय लिया जाएगा। पूरा में ही यह रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाएगी और इसी वर्ष उस रिपोर्ट का अध्ययन कर रिंग रोड निर्माण का निर्णय ले लिया जाएगा। धन्यवाद। क्या मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बक्सर जिला के डुमराव अनुमंडल मुख्यालय से बिलहरी ग्राम तक जाने वाली सड़क अत्यंत जर्जर है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस सड़क के जीर्णोद्धार का विचार रखती है? यदि हाँ, तो क्या कब तक? यदि हाँ,
में कार्यरत है? खंड 3, यदि हाँ तो क्या सरकार खंड 2 में वर्णित प्रखंडों के ईंट भट्टों को बाल श्रम से मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? प्रभारी मंत्री श्रम संसाधन विभाग। स्थिति यह है कि बाल श्रम अनुकूलन के लिए राज्य सरकार नीति संकल्पित है। बक्सर जिला के बाल श्रम अनुकूलन के लिए प्रखंडवार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के नेतृत्व में धावा 1 और जिला स्तर पर श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में धावा दल गठित है, जो समय समय पर ईंट गड्ढों सहित विभिन्न सदस्य में अंचलों मंत्री जी केवल हमें घुमाइए ही नहीं बल्कि कुछ करके भी दिखाइए। जनता को सरकार में लाती है कि हमारे कष्टों को दूर कर सके। कृपया मंत्री महोदय को बोलने दें। शांत रहिए, बैठ जाइए, अनुशासन बनाए रखें और एक-एक कर बोले। समय समय पर ईंट गड्ढों सहित विभिन्न सदस्यों के अयोग्य रूप से निरीक्षित करते हैं और पकड़े जाने पर यूनियनी कार्रवाई की जाती है। प्रसिद्ध ईंट गड्ढों के संबंध में यदि विशेष तौर पर चिन्हित कर माननीय सदस्य यदि सूचित करोगे तो विभाग निश्चित तय पर उस पर कार्रवाई करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हाँ तो क्या सरकार इस सड़क के दोहरीकरण का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? प्रभारी मंत्री पथ निर्माण विभाग। इन्हीं पथ के सिंगल लेन होने के कारण यातायात का दबाव बना रहता है। विभाग इस पथ को चौड़ी करने के लिए एक विस्तृत डीपीआर तैयार कर रहा है तथा डीपीआर के तैयार हो जाने के पश्चात इस पथ के चौड़ीकरण का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इस साल को चालू वित्तीय वर्ष में आरंभ कर दिया जाएगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य काजल कुमारी। क्या करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के ब्रह्मपुर में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है जहां प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक आते हैं? क्या यह बात सही है कि इस मंदिर के आसपास की परिसर विकसित नहीं है? क्या आप मानते हैं क्या जिसके कारण लाखों पर्यटकों को कठिनाइयां होती है? यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार को ब्रह्मपुर के मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? प्रभारी मंत्री पर्यटन विभाग। स्थिति यह है कि जिलाधिकारी बक्सर से प्राप्त सूचना के आधार पर निदेशक पर्यटन के द्वारा यह प्रतिकेंद्रित किया गया है कि बक्सर जिले माननीय मंत्री जी बातों में ना उलझाएं, कृपया आंकड़ों में उत्तर दें। थैंक यू। बिहार की घटना आप देख रही है। कृपया मंत्री महोदय का उत्तर सुनिए। माननीय मंत्री। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर शिव मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसे करते हुए इसके परिसर के सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। माननीय सदस्य रुद्र पांडे। खंड 1, क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक-एक दंत चिकित्सकों और एक-एक आयुष चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति का निर्णय 2 वर्ष पूर्व लिया है? क्या यह बात सही है कि बक्सर के मजबूत पेशा पीएचसी में अब तक एक-एक दंत चिकित्सक और आयुष चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है? खंड 3, यदि उपयुक्त खंडों की उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड 2 में वर्णित पीएचसी में उच्च चिकित्सकों को प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? दो उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। महोदय, वास्तु स्थिति यह है कि सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति सभी पीएचसी में करना चाहती है, जिसके लिए नियुक्ति की प्रक्रिया पीएससी के द्वारा की जा रही है। अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित करते ही सभी पीएससी में एक-एक चिकित्सक एवं आयुष चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति कर दी जाएगी। महोदय, अंतिम परीक्षा परिणाम आते ही नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत जल्द कर दी जाएगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात
जगह है। इनके निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था रियायतों से करने का प्रयास नहीं किया जा सका रहा है। भूमि उपलब्ध होने पर इन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण करा लिया जाएगा। धन्यवाद। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त होता है। अब शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएंगी। सदस्यगण, आप एक एक बार संक्षिप्त रूप में सिर्फ अपनी सूचनाओं को पढ़ेंगे। इस पर कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा। श्री रागिनी कुमारी। मुआवजाओं की मांग। अध्यक्ष महोदय, प्रचंड गर्मी के कारण आगजनी बढ़ रही है। सरकार इसकी रोकथाम करे और पीड़ित परिजनों की मुआवजाएं दे। धन्यवाद। अब शून्यकाल समाप्त किया जाता है। अब ध्यान आकर्षण की सूचनाएं ली जाएंगी। माननीय सदस्य समर्थ वर्मा अपनी ध्यान आकर्षण सूचनाएं पढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धाओं तथा किसी भी उम्र की विधवाओं, दिव्यांगों को 400 रुपए का मासिक पेंशन दिया जाता है। आज की आसमान छूती महंगाई एवं प्रतिदिन की मुद्रास्फीति के कारण रुपए के मूल्य में काफी गिरावट हुई है एवं हो रही है। ऐसी भयावह स्थिति में 400 रुपए से जीवन निर्वाह करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अतः जनहित में आर्थिक रूप से काफी कमजोर वृद्धाओं एवं विधवाओं, दिव्यांगों को 3000 रुपए प्रति माह पेंशन दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। प्रभारी मंत्री समाज कल्याण विभाग। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। महंगाई के इस दौर में 400 रुपए पेंशन से जीवन निर्वाह सच में बड़ा मुश्किल ही नहीं असंभव है। सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन से 1 करोड़ लाभार्थियों के मासिक पेंशन बढ़ाने को पक्षधर है और इस विषय पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है, जिसे अगले 3 महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। माननीय मंत्री जी, आपकी सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। कृपया करके दिखाएं, फिर बोले। कृपया मंत्री महोदय का उत्तर सुनिए। माननीय मंत्री, इस विषय पर उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है, जिसे अगले 3 महीने में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने इस अध्ययन का निर्णय ले लिया जाएगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य वर्षा कुमारी अपनी ध्यान आकर्षण सूचनाएं पढ़ेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की प्रचंड गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। पछुआ पवन के प्रभारी होने से राज्य के प्रत्येक जिलों में आए दिन अगलगी की घटना हो रही है। इससे जान माल की भारी क्षति हो रही है। अतः जनहित में आगलगी में राज्य के विभिन्न जिलों में हो रहे जान माल के भारी नुकसान के पीड़ित परिजनों को समुचित मुआवजा शीघ्र उपलब्ध कराने और उनके आवासन की व्यवस्था कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण सूचना दी है उसका तल्लुक पूरे राज्य के प्रत्येक जिलों में अचानक हो रहे अगलगी के संबंध में संबंधित जिलों के लिए से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और विभाग द्वारा ऐसे समय में न्यूनतम क्षति और अधिकतम बचाव कैसे हो इस संबंध में समय समय पर एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। डीएम से रिपोर्ट प्राप्त होते ही अगलगी पीड़ितों के बीच सहायता अनुदान राशि की भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। वाद विवाद का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। एक मिनट, आपको लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जनहित का विषय है, वो प्रश्न आप करें। पहले कोई 4 बच्चे बात सर आप बताइए। अक्सर से कोई छात्र है तो वो आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। शिवम कुमार तिवारी है और मेरा प्रश्न यह है कि क्यों सरकारी स्कूल में बच्चों की गिरावट हो रही है और प्राइवेट स्कूल में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी सुविधा क्यों नहीं है सरकारी स्कूलों में कि बच्चों प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल में आए। कृपया
छात्र हूँ। मेरा नाम शिवम कुमार तिवारी है। मेरा गांव कृष्णापुरम, मेरा जिला बक्सर है। विधानसभा के अनुसार मानिए एक मिनट, ठीक है, बहुत अच्छा है कि अपना गांव का नाम पता होना चाहिए, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, विधानसभा, क्योंकि लोकतंत्र की एक सीढ़ी विधानसभा के माध्यम से ही राज्य के विकास के सबसे बड़े मंदिर में आपकी आवाज जाती है, तो विधानसभा ही पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरे बच्चे को दीजिए, बाइक को हमेशा सामने पैरेलल रखिए। सर, मेरा नाम रुद्र पांडे है और मैं बेबी हाई स्कूल से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि बिहार सरकार बोलती है कि शराब बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी हर साल लगभग बिहार में 1 लाख के करीब लोग जहरीली शराब पीने से मरते हैं। क्या सरकार कोई बड़ी कदम उठा रही है इसके बारे में? मेरा सवाल यही है सर। माननीय महोदय अध्यक्ष, बक्सर की कृषि पदार्थ को क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने के लिए बढ़ावा दी जाती है? आले अपना नाम। मेरा नाम बताइए क्या? बक्सर की कृषि पदार्थ को क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने के लिए बढ़ावा दी जाती है? सार्वजनिक शौचालय में सर सुधार मुझे नहीं दिख रहा है। सर, जो स्वच्छ भारत हम अपना रहे हैं उसको एक ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए हमें सर शौचालय की जरूरत है सर। अगर वो गिने चुने हैं भी तो उनकी सर मेंटेनेंस सर उतनी नहीं हो पा रही है जितना की होनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद सर। महोदय, मैं आदित्य राठौर डीएलयू पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल हम बक्सर में जगह जगह देखते हैं कि कचरा इधर उधर फेंका हुआ है, जिसके कारण कई सारी बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। इसका कोई निदान किया क्यों नहीं जा रहा है? मैं अमित कुमार दुबे फाउंडेशन स्कूल का विद्यार्थी। मेरा गांव नवा गांव है, जो कि पौनी पंचायत में आता है और प्रखंड चौसा और जिला बक्सर, और मेरा विधानसभा बक्सर है। मेरा प्रश्न यह है कि मैं जब भी जाता हूँ अपने विद्यालय, तो सुबह के समय जाता हूँ तो कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उतना धूप भी नहीं लगता है। लेकिन जब मैं उस समय जब विद्यालय से वापस अपने घर लौटता हूँ, तो कुछ रास्ते में कुछ दूरी तक तो वृक्षारोपण हुआ है, जो कि सफल भी हुआ है, तो उससे तो छाया मिलती है, तो बहुत आराम भी रहता है। लेकिन उससे जैसे ही उससे पार निकलते हैं, उसके बाद इतनी कड़कड़ाती धूप आती है, और यह समझ में आता है कि ये वृक्ष हमें कितना सहायता प्रदान कर रहे हैं। और यह प्रश्न हर बार मन में आता है कि ये तो सड़क बन रहा था, उस समय तो वृक्षारोपण हुआ ही, लेकिन वो सफल क्यों नहीं हुआ? वो वृक्ष सूख क्यों गए? क्यों नहीं इतने पनप पाए, जिससे कि मतलब कि वृक्षारोपण में बढ़ोतरी हो, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। संपूर्ण सृष्टि इसी पर टिकी हुई है, फिर भी इसमें कुछ नहीं हो रहा है। नमस्कार महोदय, मैं समर्थ वर्मा डीएवी पब्लिक स्कूल बक्सर का छात्र हूँ। मेरा विधानसभा बक्सर है। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बक्सर में जो गंगा नदी है, वहाँ पे आज के समय में बहुत ही ज़्यादा कचरे का जमाव हो चुका है, तथा हमें स्नान के समय में काफ़ी कठिनाई होती है। जबकि बक्सर में नमामि गंगे जैसे कार्यों को जमीनी स्तर पर लाने की कोशिश की गई है, उसके पश्चात भी वो कचरे का जो दिक्कत है वो अभी भी मुझे कहीं सही होता हुआ नहीं दिख रहा है महोदय। बक्सर में विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनवाया जा रहा है? हमारे स्कूल में जल जमाव होता है, इसके लिए कुछ कार्रवाई करी जाए। कौन सा विद्यालय है? नेहरू स्मारक। और कोई बच्चे? आप इधर दे दीजिए आगे।
मेरा नाम पूरी कुमारी है। मैं स्वास्थ्य विद्यालय नवानगर की छात्रा हूँ। महोदय, यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे पढ़ाई जैसे शिक्षा को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन हमारे जो अदर सेक्टर है, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, म्यूजिक, इन सब पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। मानते हैं कि जब शाम का समय आता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ होता है, लेकिन वहाँ पे शाम के वक्त बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स के न्यूज़ेस हमको मिलते हैं। इनमें सुधार के लिए कुछ व्यवस्था हुआ है या बनाना चाहिए? ठीक है, और आज की परिस्थिति के लिए हम इस गर्मी का निदान कैसे करें और आने वाला आपके तरह जो आपके बच्चे पीढ़ी होंगे उसके लिए हम वरदान कैसे दें? कोई बोल सकते हैं तो बताएं घर से। सर, मेरा नाम शासन प्रकाश है और मैं फाउंडेशन स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा मानना है कि हमें जो भी शहर में हर जगह किनारों पे रोड्स के किनारों पे पेड़ लगाने चाहिए। ये पेड़ जब बड़े होंगे तो हमें ऑक्सीजन भी देंगे और साथ में छाया भी देंगे और इससे हमें गर्मी से छुटकारा मिलेगा। और कोई फैसिलिटी बेंच में था? गर्मी से बचाव के लिए कोई विषय रख सकते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि गर्मी से बचने के लिए कई जगहों पर वृक्षारोपण के साथ साथ पीने के जल की व्यवस्था भी कराई जा सकती है और जिससे कि यात्रियों को काफ़ी सुविधा भी हो। ठीक, अब नेता प्रतिपक्ष है तो बताएं। और नेता सदन कौन है? और नेता सदन आप हैं, आप गौर से सुने और फिर आप बताएंगे। नमस्कार सर, जैसा कि मैं बता दूं कि बक्सर जिले में सिर्फ 2 ही समस्या है और अगर ये 2 समस्या बक्सर जिले में अगर इस समस्या को हटा दिया जाता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। पहला समस्या जैसा कि इसने बोला कि शिक्षा में बक्सर में जोर नहीं दिया जा रहा है। बक्सर के स्कूल्स तो है लेकिन वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। बच्चे स्कूल आते हैं लेकिन 1 घंटे पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ के चले जाते हैं। बच्चे टीचर्स लोग की अगर बात करें तो टीचर्स लोग सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि वो सिर्फ स्कूल आते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं और बैठे रहते हैं। मैं आपको बता दूं सर कि बक्सर के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उस स्कूल में टीचर्स सही नहीं है। जितने भी टीचर्स हैं सब स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं, बस जो मन सो करे। यहाँ तक कि अगर एग्जाम फैसिलिटी की बता दें तो एग्जाम के टाइम पे बच्चे बिना कुछ किए टीचर्स कुछ नहीं बोलते हैं, खुलेआम सब चीटिंग करते हैं, आराम से पढ़ाई। मतलब बक्सर में पढ़ाई लिखाई शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है, मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है। पहली बार मैं चाहता हूँ बक्सर में शिक्षा का स्तर सही किया जाए। माननीय नेता सदन, सांस्कृतिक और मर्यादा के विरुद्ध है और कभी सीखने में जाना चाहिए। शिक्षा का सुधार कैसे हो सकता है ये बताइए। मेरा नाम रसू यादव है और जैसे कि माइक पास में ले लीजिए, माइक पास। मेरा नाम अंशु यादव है और जैसे कि उधर वाले पक्ष से ये सवाल किया गया है, प्रश्न किया गया है कि शिक्षा पे जोर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि जो शिक्षक हैं वो ठीक बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों की बिहार में, मेरा कहने का मतलब हुआ कि जिला बक्सर में बहुत ही पीछे है सरकारी स्कूलों में। तो मेरा इस पे विचार है कि जितने भी शिक्षक सरकारी शिक्षक हैं, गवर्नमेंट अध्यापक भी हैं, मेरा उन लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग कृपया ऐसा ना करिए वरना आप लोगों पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आप लोग एक सरकारी अध्यापक हैं। आप लोगों का फर्ज है, आप लोगों का धर्म है कि आप बच्चे को अच्छा शिक्षा दें और उन्हें पढ़ाएं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे कि आपका क्वेश्चन है तो इसमें हम बहुत ही विचार विमर्श के बाद आपको हम ये सुझाव दे रहे हैं कि हम अपने अधिकारियों को नियुक्त करेंगे और उनसे कहेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में ऐसी व्यवस्था है कि जो स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आप इनका जा करके उस स्कूलों में देखभाल करिए। क्या कमी है, आखिर बच्चों में पूरी कमी है या फिर अध्यापक में कमी है,
आप इस पर विचार विमर्श करें और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अध्यापक भी खुद विमर्श करें और बच्चे भी थोड़ा पढ़ाई में मेहनत करें, क्योंकि हम आज के नहीं बल्कि कल के भी भविष्य है और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हमें बहुत ही मजबूत बनाना है। इसलिए हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपका अभी से बताते हैं, गर्मी ज़्यादा है और आपके हित और सुरक्षा को देखते हुए माननीय नेता सदन जो मुख्यमंत्री होते हैं, आप ये बताएं कि विधायक की क्या भूमिका हो इस शिक्षा में, क्या जिम्मेवारी विधायक निभाए? जैसे कि मैं विपक्ष नेता के रूप में अभी मुख्यमंत्री के पद पर बैठी हूँ, तो इसलिए मैं विधायकों के बारे में यही कहना चाहूँगी कि उनके नीचे भी कोई पद होगा जिससे काफी बार जिससे विधायक विद्यालय में मॉनिटरिंग जाके करें, यही कहना चाहते हैं आप? जी नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। विधायकों के पास भी बहुत सारे ऐसे अपने खास लोग होंगे जो उनके प्रतिनिधि, जी सर, वही उनके प्रतिनिधि होंगी। तो मैं उनसे एक बार उनके बारे में कहने के लिए आप जा करके सच में स्कूल में बता दीजिए कि ऐसी भी व्यवस्था की जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष, आपका क्या सुझाव है? सर, क्या करना चाहिए विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को? आ जाइए नेता सर। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बक्सर के विधानसभा के माननीय श्री संजय तिवारी सर, मैंने देखा है कि सर साल में या 2 साल में एक बार स्कूल थोड़ा अलग रहते हैं, साल या 2 साल में एक बार आते हैं हमारे स्कूल में, बक्सर के सभी स्कूल में, और उसी समय बस जो स्कूल की व्यवस्था है उस समय सही कर दी जाती है। सर, यहाँ के बक्सर के हमारे जो सरकार है, मैं आपका बुराई नहीं कर रहा हूँ सर, बस मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सर आप हमेशा हर हफ्ते हर महीने अगर आप आके स्कूल की व्यवस्था को देखेंगे तब स्कूल की व्यवस्था ठीक होगी। अदरवाइज आप जब देखते हैं हम लोग के स्कूल की व्यवस्था खराब होती है। सर, आपसे मेरे पास यही आ रहा है कि हफ्ते या 2 महीने में हमारे आके स्कूल में एक बार देख लिया कीजिए, स्कूल की स्थिति बहुत ही खराब है सर। ठीक है, अब नेता प्रतिपक्ष पदाधिकारी से क्या अपेक्षा है जो आप या गोल दीजिए, बदल में दीजिए। जैसे कि हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमें जैसे कि डॉक्टर बनना है, उसके लिए नीट की प्रिपरेशन करनी है या जेई मेंस की, और तो हमें कोटा के जाना पड़ता है, प्रेफर करना पड़ता है कोटा जाए, बनारस जाए, क्यों ना बक्सर। यहाँ पे क्यों नहीं हम इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं? वैसे जैसे कि वहाँ की लाखों लाख इंस्टीट्यूट की खर्चे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं हम लोग को मतलब लागू कर सकते हैं कि यहाँ से पदाधिकारी से क्या अपेक्षा है? सर, यही अपेक्षा है कि इस पर भी ध्यान दी जाए। ठीक, इधर तो बताएं कोई और। इधर बोलिए, क्या अपेक्षा रखते हैं? एक चीज सुन लेना, कोई भी विषय को शालीनता के साथ, मर्यादा के तहत, कटु सत्य को शालीनता के साथ आप रखें, क्योंकि आपके मन के अंदर जो सोच है, यहाँ विधायिका और कार्यपालिका के प्रमुख लोग बैठे हैं, वो भाव जानना चाहता है हम कैसे बेहतर कर सकें, बताइए कम शब्दों में। सर, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी, जिला अधिकारी नहीं बल्कि मैं शिक्षा अधिकारी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि सच में उन्होंने सही कहा है कि नहीं, हम लोग बाहर जाके में तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार हमें भी बाहर जाना पड़ रहा है। शायद अगर यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी हमारी बिहार सरकार ने की होती तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। लेकिन ये बहुत ही दुखद बात है कि उन्होंने किया नहीं, लेकिन उतनी
स्टेट को छोड़ करके हमें बहुत ही दुख होता है सर कि हमें बाहर जाना पड़ रहा है। तो उससे मेरी यही निवेदन है कि ये लोग जो अधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री हैं या शिक्षा वर्ग के अधिकारी हैं, तो उन लोगों को हमारे बिहार सरकार में, हमारे बिहार में भी उन लोगों को सारी तैयारियाँ, सारी प्रिपरेशन करवानी चाहिए, जिससे कि हमको अपना समाज, अपना परिवार, अपना स्टेट को, अपनी बचपना को छोड़कर तैयारी के लिए कई सालों के लिए बाहर न जाना पड़े। धन्यवाद। बहुत अच्छा। आपके मन के अंदर जो भाव आता है कि हमको ये अधिकार मिलना चाहिए, बोलिए। सर, हमें शिक्षा का अधिकार है। हमारे विधानसभा के अंदर माननीय विधायक बैठे हैं, संवैधानिक और कर्तव्य पर पूरे देश के अंदर बिहार विधानसभा पहला सदन गवाह बना जो इस पर बहस कराया। और आज गुवाहाटी में पूरे देश के स्पीकर की बैठक की और इस विषय को जब हमने रखा कि संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य पर बहस हो, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी 75 वर्ष अधिकार की लड़ाई में हमने बहुत समय गंवा दिया। अब हमारा कर्तव्य हर नागरिक का क्या होना चाहिए उस पर बहस हो, और उसके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये है। हमारा परिवार दहेज मुक्त यत्र नास्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की जाति है वहाँ विधाता वास होता है। परंतु दहेज प्रथा नारी के सम्मान को ठेस पहुँचाता है। व्यवस्था में लोग बाल विवाह और विवाह को रोक देने को नहीं। दहेज तालाब की वजह से ही अनेक नवयुवतियों असमय की मौत को गले लगाना पड़ता है। इस भयावह सामाजिक समस्या पर केवल कानून से नियंत्रण संभव नहीं है, जन जागरूकता के साथ ही बेटियों को भी दहेज के खिलाफ सशक्त करने की जरूरत है, ताकि वे खुद सशक्त होकर दहेज जुर्मों को इनकार कर सकें। हम सभी जनप्रतिनिधियों को दहेज न लेने का संकल्प लेना चाहिए। मैं यह संकल्प लेता हूँ कि हमारा परिवार 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त, मेरा परिवार नशा मुक्त, मेरा परिवार अपराध मुक्त, मेरा परिवार बाल श्रम मुक्त, मेरा परिवार बाल विवाह मुक्त, मेरा परिवार दहेज मुक्त होगा, 5 सामाजिक वरदानों से युक्त मेरा परिवार स्वच्छता युक्त, मेरा परिवार योगा और वेद युक्त, मेरा परिवार जल संचय युक्त, मेरा परिवार प्राकृतिक युक्त, मेरा परिवार विरासत युक्त होगा, एवं 5 सामाजिक सम्मानों से पूर्ण मेरा परिवार डिजिटल साक्षर होगा, मेरा परिवार स्वरोजगार प्रेरक होगा, मेरा परिवार रोजगार सृजन करता होगा, मेरा परिवार सामाजिक योद्धा होगा, मेरा परिवार सेवा समर्पण दाता होगा, तथा मैं और मेरा परिवार समाज के नव निर्माण हेतु इस संकल्प के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब
के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। सम्मान के अगले क्रम में अंशु यादव नेता पक्ष हैं, आप आएंगे। कुशल वर्मा नेता पक्ष, आप आएंगे। आप आएंगे क्रम से शिवम तिवारी, आप आएंगे। अमित कुमार दुबे, आप आएंगे मंच पर, ताकि अध्यक्ष महोदय से आपको ये पुरस्कार मिलेगा। आपकी तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक प्रतिभा है, इन्होंने अपनी क्षमता यहाँ पर उजागर किया है, दर्शाया है, दिखाया है और बताया है कि बक्सर भी प्रतिभा का मोहताज नहीं, केवल मौके मिलने की देरी है। मुक्त आकाश एक नए सपने को साकार करते हेतु समस्त प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने, आगे ले जाने में सक्षम हो पाते हैं। हम आग्रह करेंगे एक बार पुनः अपने मुख्य अतिथि सर अध्यक्ष बिहार विधानसभा से कि हमारे जितने भी आज के साक्षी मगध शासक अजातशत्रु ने जहाँ पहाड़ियों में बसे राजा है, वहीं दूसरी तरफ सम्राट उदयन गंगा और सोन नदी पर अवस्थित पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की स्थापना का केंद्र बिंदु बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका पूरा कार्यक्रम ही आप बच्चों की जन्म था। बच्चों के अंदर उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को उभारने, एक सुयोग्य नागरिक बनाने हेतु ये जो उनका प्रयास है, हम बक्सर की समस्त जनता की तरफ से आपका अभिवादन करते हैं, आपकी सोच को नमन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं आपने जो स्वर्णिम सोच का कि मसाल को जागृत किया है, ये मसाल अपने प्रकाश से समस्त बिहार को प्रकाशित करेगा और ये बिहार भारत के पटल पर एक बार पुनः इस प्रकार अंकित होगा जो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। हम गौरवान्वित होंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रयास ही होते हैं जो लोगों के द्वारा किए जाते हैं और उनके फलीभूत होने के बाद हम अपनी पहचान को जान पाते हैं। तो पुनः धन्यवाद और मैं चाहूँगा